हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं सौर मंडल यानी कि जियोग्राफी, सब्जेक्ट जियोग्राफी है दोस्तों। पार्ट 1 में हम बता दिए थे सौर मंडल का परिचय। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बनिएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जान गए थे सर, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रह जानना है। ठीक है, ग्रह कैसे सौरमंडल का परिवार में जान गए थे डेफिनेशन, लेकिन फिर से इसको अच्छे तरीके से जान रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा एवं सूर्य का भी बारे में जान गए थे। चलिए ग्रह जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये पार्ट 2 है दोस्तों। क्या ये पार्ट 2 है, देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 3 में फिर पार्ट 4, इसमें हम बताएंगे दोस्तों ग्रह बताएंगे, फिर बुध ग्रह के बारे में बताएंगे। ठीक है, किस तो कंप्लीट है, बस इतना ही जानना है। चलिए जानते हैं ग्रह। वे आकाशीय पिंड जो किसी तारे यानी सूर्य, किस तो सूर्य क्या है, एक तारा है, के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। किस तो मतलब क्या है कि वे आकाशीय पिंड जो किसी तारे यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा, कोई चीज इसे चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट है, नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। करा इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, उष्मा भी नहीं होता है, प्रकाश भी नहीं होता है ग्रह का। ठीक है, बल्कि वे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ग्रह के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, बस यही 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको जानना था। समझ गया। चलिए अब जानते हैं सौर मंडल में 8 ग्रह। सौर मंडल में कितने ग्रह दोस्तों, 8 ग्रह। अब देखिए 2006 के अनुसार 2006 में सौर मंडल में 9 ग्रह था। एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। ठीक है, वो सूर्य से बहुत दूरस्थ ग्रह था, विकासता था, तो फिर उसको 2006 से उसको निकाल दिया गया। ठीक है, अभी प्रेजेंट यानी अभी क्या बोलते हैं कि वर्तमान में 8 ग्रह है। ठीक, तो आपको कितना याद रखना है, 8। एग्जाम में पूछ दिया कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। उन सभी का नाम लिखें जो आप लोग को दिख रहा है। तो बुध ग्रह है, 2 में शुक्र है, 3 में पृथ्वी है, 4 में मंगल, 5 में बृहस्पति, 6 में शनि, 7 में अरुण, 8 में वरुण। ठीक, तो इसके पोस्ट में जो है इंग्लिश में है। ठीक है, तो इंग्लिश है इसका, कंप्लीट है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर, किस तरह से परिक्रमा करते हैं सूर्य के। देखिए तो ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है। अब देखिए एम से क्या, एम से हम क्या लिखे हैं, एम से मर्क्यूरी होता है इसलिए एम लिख दिए। बी से वेनस, वेनस यानी क्या दोस्तों, शुक्र। फिर इससे अर्थ होता है एम, एम से दोबारा अर्थ इसलिए मार्स लिख दिया। ठीक है, सो मार्स यानी मंगल, जुपिटर, शनि। देखिए तो शनि ग्रह में पूछ दिया कि किस में चक्र बना होता है, किस ग्रह में। इस तरह से देखिए दोस्तों, इस तरह से किस ग्रह में बना होता है, एक तरह से मान लीजिए छाप लीजिए। ठीक है, इस शनि ग्रह है, आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, कौन ग्रह है दोस्तों, इस शनि ग्रह है। कंप्लीट है। चलिए अगला है दोस्तों क्या, यू, यू एन यूरेनस, इसको बोलते हैं हिंदी में अरुण। ठीक है, और एन है नेपच्यून यानी कि वरुण। कंप्लीट है दोस्तों, इस तरह से परिक्रमा करते हैं। इसका आधा फिगर हम छापे हैं, इसके बाद इसे घूरेगा घूरेगा, इसे परिक्रमा करेगा। दोस्तों ये अपने अक्ष पर भी घूरते हैं, अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन गति करते हैं। ठीक है, और परिक्रमा करते हैं, घूर्णन करते हुए परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो समझ गए इतने। अब देखिए हम लोग ग्रह समझ गए, अब हम लोग ग्रह यानी पहला समझेंगे बुध ग्रह। कैसे, तो बुध ग्रह समझेंगे इस पार्ट में ही हम, मतलब पार्ट 2 में ही बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं के बारे में। देखिए बुध ग्रह यानी मरकरी, प्लैनेट्स। ठीक है, ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। चलिए पहला पॉइंट है, बुध सूर्य का निकटतम, क्या तो निकटतम ग्रह है एवं सबसे छोटा ग्रह है। बहुत इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बुध जो है सूर्य का निकटतम एवं सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, तो आगे है दूसरा पॉइंट में, यह सौर मंडल की तीव्रतम ग्रह है। कैसे, तो ये सौर मंडल का तेजी से गति करने वाला ग्रह है। ठीक है, समझ गया। तीसरा पॉइंट है, बुध जो है चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है। कंप्लीट यहाँ तक, सदृश यानी एक ही आकार का। अगला पॉइंट है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए तो जिस तरह पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, तो ये जो बुध का है दोस्तों, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखना है इसका जो उपग्रह, पूछा क्वेश्चन में उपग्रह की संख्या, एक में देगा बुध, उपग्रह की संख्या नहीं है। ठीक है, लिखते नहीं है। बुध, 2 में शुक्र, 3 में देगा कि क्या बोलते हैं कि 3 में देगा बुध और शुक्र। ठीक है, और डी में देगा नोटा मान लीजिए।
कंटिन्यूस कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है ना बुध और शुक्र है, ये दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। बीबीआई की जो है बहुत बार पूछ दिया है, कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ गया। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। इसका जो व्यास है 4879 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसका व्यास इतना है, लगभग 4879 देगा। आप लोग इसे ज्यादातर यही मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका परिक्रमण का काल यानी दोस्तों सूर्य का परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है, तो 88 दिन लगाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गया। बुध ग्रह समझ गया दोस्तों, बुध ग्रह यही है। ये भी बहुत गर्म है, शुक्र से गर्म नहीं है ज्यादा। शुक्र ग्रह पहले से ही गर्म है, इसलिए गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ये भी गर्म ग्रह है। ठीक है, दिन का तापमान इसका भी क्या बोलते हैं कि 490 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये रात का जो है -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। समझ गया बुध। तो आज ये इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कर दीजिएगा ऑल, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।